नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम संत कबीरदास जी के दोहे इस विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और कितने ही कबीरदास जी के दोहे हैं जो हमारे मन की मैल को धो देते हैं, जो हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं, जो हमें चरित्रवान और श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे ही आज की इस वीडियो में भी संत कबीरदास जी के 5 दोहे हम आपस में चर्चा करेंगे। इन दोहों में भी संत कबीरदास जी कहीं ना कहीं मन के अंदर की भावना का जो है बारे में बताते हैं कि कैसे हमारा मन जो है वो आज अनेक व्यर्थ संकल्पों में घिर गया है, क्योंकि सही दिशा उसको नहीं मिलती है। और सही दिशा मिलने के लिए ज्ञान की नितांत आवश्यकता है, और जो वास्तविक ज्ञान है उससे आज का मनुष्य दूर है। तो आइए आज की इस वीडियो के जो 5 दोहे हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, धरती फाटे मेघ मिलै, कपड़ा फाटे डौर। धरती फाटे मेघ मिलै और कपड़ा फाटे डौर, तन फाटे को औषधि और मन फाटे नहीं ठौर। अब ये कितना ही गहरा ज्ञान देने वाला अनुभव युक्त दोहा है। इस दोहे में भी संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि धरती फट जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, और मेघों द्वारा जब बादल गरजते हैं और जल बरसाने पर दरारें बंद भी हो जाती हैं। और अगर आपका बस्तर फट गया है, कपड़ा फट गया है, तो वो भी आपका दोबारा सिलाई करने पर जुड़ जाता है। और अगर आपको चोट लगती है, शरीर में कहीं भी आपको घाव हो जाता है, तो उसको भी दवा के द्वारा लेप कर लिया जाता है, दवा के द्वारा ठीक किया जाता है, मेडिसिन से उसका उपचार कर दिया जाता है। किंतु अगर मन फट जाए, अगर मन में घाव हो जाए, तो मन के फटने पर कोई भी औषधि और कोई भी उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता है। इसलिए मन को सही दिशा देने के लिए सर्वप्रथम तो हमें वास्तविक ज्ञान की बहुत ज़रूरत है कि हम कौन हैं, हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है, और हमारा मन जो है उसका कार्य क्या है। जब तक हमें इन चीज़ों की भी वास्तविक पहचान नहीं है तो हमारा एक जगह मन स्थित हो ही नहीं सकता है। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, माली आबत देखी की कलियां करे पुकार। माली आबत देख के कलियां करे पुकार, फूली फूली चुन लई और काल हमारी बार। अब इस दोहे का क्या अर्थ है? इस दोहे का अर्थ ये है कि बाग को संभालने वाला माली, जो माली जब बगीचे में पहुंचता है तो कलियां उसको पुकार पुकार कर कहती हैं कि जो फूल खिल चुके हैं उन्हें तो माली ने चुन लिया है, और जो खिलने वाले हैं उनकी कल को बारी है। ऐसे ही भगवान भी इस बहुत बड़ी बगिया का माली है। वो हम कलियों को फूल फूल बनाता है, फूलों की तरह काल रूपी माली उन्हें ग्रस लेता है। और जो फूल खिल चुके हैं अर्थात जिनकी आयु पूरी हो चुकी है, वो तोड़ लिए जाते हैं, और कली के रूप में जो हैं वो अभी खिलने वाले हैं, तो हमारी कल की बारी है। इसका तात्पर्य ये है कि एक एक करके संसार में हम और आप जितने भी संसार के प्राणी हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी देश के हैं, एक एक करके सभी को वापिस जाना है। अर्थात ये नश्वर देह छोड़ करके अपने वास्तविक घर जहाँ से हम आए हैं वहाँ एक न एक दिन हमें वापिस लौटना है। हमें ये हमेशा ही याद रहना चाहिए। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, झूठा सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। झूठा सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चवेना काल का, और कछु मुठी कुछु
गोद। अर्थात ऊपरी आवरण को, भौतिक सुख को आज संसार के लोग सुख मानते हैं। अभी आज से कुछ वर्ष आप पहले जाइए तो जितनी टेक्नोलॉजी साइंस के द्वारा आज हमें मिली है, भले ही उससे हमें कितने ही सुख मिले हैं, लेकिन इनके आने के कारण हमारा जो आपसी मन का जुड़ाव था, एक दूसरे के प्रति जो लगाव था, वो कहीं ना कहीं हम उससे दूर होते जा रहे हैं और इन वस्तुओं के बंधन में बनते जा रहे हैं और प्रसन्न होते हैं। किंतु ये संपूर्ण संसार काल का नाश्ता है। यहाँ कुछ तो काल की गेंद में है और कुछ उस काल की मुट्ठी में है। कोई भी इस काल से बच नहीं सकता है। ये नित्य प्रति सबको क्रमानुसार चबाता जा रहा है। अर्थात जो भी मनुष्य संसार में आया है, जिसने भी संसार में आकर जन्म लिया है, उसकी एक न एक दिन मृत्यु तो निश्चित है ही। वो आत्मा जो इस शरीर को चलाती है, वो एक दिन इस शरीर को छोड़ करके जरूर जाएगी, ऐसा संत कबीरदास जी कह रहे हैं। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी बड़ा ही कड़े शब्दों में इस दोहे के द्वारा संसारिक मनुष्यों के मन को झकझोड़ रहे हैं। वो कहते हैं, जरा कुत्ता जौवन ससा काल अहेरी नित। जरा कुत्ता जौवन ससा काल अहेरी नित। दो वैरी बिच झोंपड़ा और कुशल बहासो मित। अर्थात मनुष्यों को सावधान करते हुए संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संसारिक प्राणी, ये जो वृद्धावस्था रूपी कुत्ता है और युवावस्था रूपी खरगोश के समान है। यौवन रूपी शिकार पर वृद्धावस्था रूपी कुत्ता घात लगाए हुए है। अर्थात जब हम जवानी में होते हैं तो खरगोश की चाल से बहुत दौड़ते हैं, भागते हैं, संसारिक सुखों को भोगते हैं, लेकिन एक न एक दिन हर मनुष्य बूढ़ा होता है, वृद्धावस्था को पहुंचता है और वृद्धावस्था में जाकर के हमारी कर्म इंद्रियां जो हैं वो इतना कार्य नहीं कर सकती हैं, शिथिल हो जाती हैं। तो उस वक़्त ये काल रूपी कुत्ता जो है वो घात लगाए हुए बैठा होता है कि अब इनकी जवानी नहीं रही, अब इनको मैं एक न एक दिन लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। एक तरफ वृद्धावस्था है तो दूसरी तरफ हमारा काल सिर पे खड़ा है। इस तरह दो शत्रुओं के बीच हमारी ये शरीर रूपी झोंपड़ी है। यथार्थ सत्य से परिचित कराते हुए संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि कोई भी संसार का एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो काल से बचा हो, जो मृत्यु से बचा हो, जिसने कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं किया हो। अर्थात एक न एक दिन हर किसी की मृत्यु निश्चित है। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, पांचवा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, मूसा डर पे काल सूं कठिन काल का जोर। मूसा डर पे काल सूं कठिन काल का जोर। स्वर्ग भूमि पाताल में जहाँ जाब तहाँ गोर। अर्थात काल की शक्ति अपरम अपार है। महाकाल भी उस परमात्मा का ही नाम है। काल जब सिर पे खड़ा होता है तो कोई भी शक्ति हमें उससे बचा नहीं सकती है। काल की शक्ति को देख करके तो मूसा और पीर पैगंबर भी डरते थे और गुफाओं में जाकर उस भगवान को पाने की भक्ति करते थे और उसी डर से मुक्ति पाने के लिए अल्लाह अल्लाह कहकर, खुदा खुदा कहकर उसकी बंदगी करते थे। स्वर्ग, पृथ्वी अथवा पाताल में जहाँ कहीं भी संसार में आप चारों ओर चले जाइए, सर्वत्र काल अपना विकराल पंजा फैलाए हुए है। अर्थात जब जिसकी मृत्यु निश्चित है वहाँ उसको काल स्वतः ही लेकर जाएगा। कोई भी मनुष्य इस काल से, इस मृत्यु से कभी भी बच नहीं सकता है। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य ने भी जन्म लिया है उसे अपनी अंतिम घड़ी का हमेशा ही सिमरन रहना चाहिए, याद में रहना चाहिए कि जो संसार में आया है
वो एक ना एक दिन इस नश्वर देह को छोड़ करके इस संसार से वापिस जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।